अस्सलाम वालेकुम गाइस, नई वीडियो में खुश आमदीद। और इस सेशन में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कराऊंगा। इतनी करा दूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग करने के काबिल हो जाएंगे। और पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, जो बच्चे मेरे कोर्सेज ले रहे हैं उनको मैं 100% गारंटी से कहता हूँ दे विल गोइंग टू स्कोर 75 आउट ऑफ 75 अगर वो मेरे क्वेश्चंस को या मेरी एक्सरसाइज समझ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके से वो कर लेते हैं तो देन दे विल डेफिनेटली गॉट 75 आउट ऑफ 75। ठीक है। अगर लास्ट 2-3 महीने रह गए हैं, टेंशन है पेपर का, क्या करेंगे, मैथ्स कुछ नहीं आती, बस क्या करना है। अगर कोई दोस्त आपका परेशान है, कोई आपका रिलेटिव, कोई रिश्तेदार परेशान है कि बच्चे को मैथ्स नहीं आ रही, फलाना नहीं हो रहा, मैथ्स का कोई अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा, तो उसको एक ही मशवरा देना है कि एक भाई हैं जी, तला भाई, जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। आपने उनके पास जाना है, उनकी वीडियो देखनी है, उनकी यूट्यूब चैनल पे जाना है, उनकी वीडियोस देखनी है और वहाँ से फ़ायदा उठाना है। ठीक है। तो जो बच्चे अगर आखिरी 2-3 महीने भी हैं उसमें भी अगर ये मेरे लेक्चर से गौर से रोज़ एक एक्सरसाइज कह रहा हूँ कि एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं ना, आधे आधे घंटे की ऑलमोस्ट मेरी वीडियो होती है, आधे घंटे की या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती होगी जो कुछ बड़ी एक्सरसाइज है। तो वो अगर आप रोज़ एक एक चैप्टर भी मेरा कर लेते हैं ना, देख कर आराम से, सुकून से, तहम्मुल से बैठ के, बिल्कुल अगर शुरू से सिरे से मैथ्स नहीं आती, और अगर आप देख लेते हैं, एक मरतबा लेक्चर देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यू विल गोइंग टू स्कोर 75 आउट ऑफ 75। ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की मैंने थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अगर किसी बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी तो ये पीछे जितना भी चट्टा कट्टा मैंने सारा पढ़ाया है, ताकि बच्चों को जो है वो MCQ सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द एक्सरसाइज। और अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो जाके वीडियो देखिए और फिर इधर आए। अगर आ भी गए गलती से तो चलो देख ही लो यार, मैं इसमें दोबारा कुछ चीज़ें बता दूंगा, लेकिन वो वीडियो लाजमी देख लेना। उसके अंदर मैंने MCQs बताए कि किस टाइप के MCQs आते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा चलो अब आते हैं टुवर्ड्स टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5। सबसे पहला सवाल है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैंने पीछे लेक्चर में भी बताया, पिछले लेक्चर में बताया कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इधर भी बताऊंगा कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसमें से हम कोई भी सवाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज वी विल गोइंग टू टेक पार्ट 4। ठीक है। ज़्यादातर बच्चे पार्ट, मतलब कि जो मुश्किल मुश्किल पार्ट होते हैं उनकी तरफ आते हैं, मतलब उनको थोड़ा उसमें डर लगता है कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 हमारे पास क्या है? पार्ट 4 है जी, हम लिख लेते हैं साइड पर। सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, और पार्ट है जी 4th। सवाल है जी 3, 1, 2 एंड 4। दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज ये कोई भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है जी? मैट्रिक्स डी है ये। ठीक है, इसको नेमिंग ये दी। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ डी विल बी, क्या होता है, ये दो मल्टीप्लाई होते हैं, 3 × 4, बीच में माइनस का साइन, 2 × 1। समझ आ गई? डायगनल्स में जो एंटिटीज या एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक दिस 3 × 4 एंड 2। ये किसका है? 2 × 2 मैट्रिक्स का तरीका है, नॉट एट ऑल 3 × 3 का मैट्रिक्स का तरीका है। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे 2 × 2 पढ़ रहे हैं, तो या शुरू से आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह 2 × 2 का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 × 3 और 4 × 4 का भी उसी तरीके से होता है। तो अभी आप 2 × 2 का कर रहे हैं। 2 × 2 मीन्स कि से दैट 2 × 2 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने, कोई बच्चा नया है इस वीडियो में, तो वो ये समझ ले। 3 4 12 -2 एंड वील हैव अ डिटर्मिनेंट 10। आप पीछे बुक में भी जाके देख सकते हैं, इसका आंसर 10 आता है। तो बस सवाल हल हो गया। इतनी सी बात है यार, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ आएंगे या अगले थोड़े से मुश्किल सवालों की तरफ आएंगे तो आपको ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है। ये उनका सवाल है। सवाल अब हम इसको हल करते हैं जी। हल किस तरीके से करते हैं? इसी तरीके से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट हम कोई भी 4 ले लेते हैं, पार्ट 4 पार्ट डी ले लेते हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 एंड डी इज इक्वल टू 5 -10 -2 एंड 4। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर की मैंने दो कंडीशन बताई थी। सिंगुलर में हमारे पास डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, और नॉन सिंगुलर में हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। ठीक है, कोई नंबर होता है। सही है, ये देख लें जी आप। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 होता है और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट अभी हम पीछे किस तरह फाइंड करके हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ डी विल बी 5 × 4 -10
इंटू -2 यही होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 4 आर 20, ये माइनस इसी तरह रहेगा, -10 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी +20, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। अगर किसी बच्चे ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि उसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, मतलब कि चलो यार कोई टेंशन नहीं, अगर शुरू से मैथ्स नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लो, ये कंफर्म गारंटी देता हूँ कि कंफर्म मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अगर किसी बच्चे ने ये चीज़ें जो हैं उसको नहीं पता, तो वो मैं एक और इससे रिलेटेड एक लेक्चर तैयार करूँगा इंशाल्लाह। और वो लेक्चर ये होगा कि उसके अंदर मैं तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यानी जो 3 4 5 6 7 में, लेकिन बच्चे वहाँ पर तवज्जो नहीं देते, इस वजह से उनसे मैथ्स नहीं होती, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली ना, तो वो कभी भी कैलकुलेशन में मार नहीं खाएंगे। बच्चे टेंशन में होते हैं, यार हमारा सवाल तो कभी ठीक आता नहीं है, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा इसी तरह होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने मेरा वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर दूंगा, उसकी तरफ आपने जाना है और वो आपने देखना है इंशाल्लाह। मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आ जाएगी। 20 -20 ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव आंसर 0। इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ सिंगुलर। डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना, इसका मतलब है दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन जो भी आता, तो देन हमारे पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता। अब आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सॉल्व करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सॉल्व करने के बाद इसको अच्छे तरीके से चेक करना है कि हमारे पास कौन सा आंसर यानी कौन सा जो है सिंगुलर है, कौन से नॉन सिंगुलर, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक नहीं, आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट इज़ के क्वेश्चन नंबर 3 है और वो कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज़ द मेथड ऑफ इनवर्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स। ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से फाइंड होता है, ठीक है। कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला जहन में रखना है, उस फार्मूले के जहन में रख लिया तो आराम से सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। इसके अंदर एडजॉइंट आएगा, ठीक है, इसके अंदर आएगा डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट का मैंने, अगर आप लोग को ये मेरे अल्फाज समझ नहीं आ रहे तो मेरा लेक्चर पिछला लाजमी देख ले, उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस लेक्चर की तरफ आएंगे तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें पता होंगी, तो पिछला लेक्चर मेरा देख ले, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ जिसमें मैंने ये तमाम चीज़ें बताई हैं। और अगर नहीं देखा तो चलो मैं फिर एक मरतबा यहाँ पर बता दूँगा, लेकिन कोशिश करें वो देखें, उसके अंदर थोड़ी एलेबरेट चीज़ों को मैंने जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो अब आते हैं टूवर्ड्स टू द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ से हम पार्ट डी, अब डी को ही हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, हम डी को ही लेते हैं। पार्ट 4 हम ले लेते हैं। हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। डी इज इक्वल टू 1/2, 3/4, आई एम सॉरी 4 सही नहीं लिखा, 4 एंड 1 एंड 2, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब हम इस मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जो हम लोग फाइंड करेंगे उससे हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली होता है हमारे पास 1 0 0 1, दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस पर ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ समझ नहीं आ रही तो ये मैंने पीछे सारी बातें एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 में सब कुछ बताया हुआ है, वो मेरे लेक्चर्स देख लें, उसमें आप लोगों को ये बातें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये नया कॉन्सेप्ट है, ये अभी मैंने इस पिछले अपने जो लेक्चर है इसमें ही बताया था। अब हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेसिकली बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला, अगर ये डी है तो डी का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका फार्मूला ये है, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ये डी है ना, तो डी एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप लोग चल गए तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब हम आते हैं सवाल की तरफ, सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट का तो मैंने अभी बता दिया, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है, ठीक है। बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट ऑफ डी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास फार्मूला है, इसको तो हम मिटा के साइड पे ज़रा लिख लेते हैं। पी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है।
एडजॉइंट ऑफ डी किस तरह फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो ये और ये जगह तब्दील कर देते हैं, यानी 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडजॉइंट ऑफ डी बन जाता है। ठीक है, आसान सा तरीका है। ये और ये जगह तब्दील कर लेते हैं, ये और ये साइन तब्दील कर लेते हैं। अगर इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास होगा 1/2, 3/4, 1 2, और वो क्या होगा, वो ये होगा कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 बनेगा, और ये कुछ 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कर लेते हैं ये हम एलसीएम लेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई क्योंकि 1 है ना, 1/1, तो 1 नीचे जो है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ये ऊपर 4 माइनस 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारे पास बन जाएगा 1/4। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 1/4 हमारे पास क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा जी, अब देखो डिटर्मिनेंट आ रहा है जी 1/4, एडजॉइंट आ रहा है जी ये। ठीक है, बाकी हम सारा अरेज कर देते हैं और अब हम सवाल का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। बस 2 चीज़ें आ गई ना, अब उनकी जगह पे बस उनकी वैल्यूज़ डालो और हमारे पास चीज़ आ गई। इसमें कौन सा इतना घबराने की बात है। अच्छा, एडजॉइंट भी हम इधर साइड पे छोटा सा लिख लेते हैं, 2 माइनस 1 माइनस 3/4 1/2। ठीक है, ये हम लोगों ने एडजॉइंट भी साइड पे लिख लिया। अब हम इधर सवाल को बाकी उसके अख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। डी इनवर्स हमारे पास क्या होगा, विल बी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 माइनस 1 माइनस 3/4 एंड 1/2, यही है। और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट क्या है, 1/4 है। ठीक है, ये आ गया, और आंसर हमारे पास हो जाएगा 2/4। ये सारों से अब डिवाइड होगा। ठीक है, आई थिंक 2 1/4 है ना, तो वी विल गोइंग टू हैव, सॉरी देखें, 2 डिवाइडेड बाई 1/4, समझ गए बात, माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 एंड 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, ये इस तरह कुछ बनेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये 1/4 यहाँ पे असल में वैल्यू ना, इस वजह से ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये लिखा गया है। ठीक है, अब ये ऊपर आ जाएगा, देखो 2 डिवाइडेड बाय 1/4 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1/4 लिख सकते हैं। लिख लिया, इसको हम इस तरह अगर इसका रेसिप्रोकल लें, इस वाली ये टर्म चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4/1 इस तरह आ जाएगा, 2 4 ज़र क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर आ जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स बन जाएंगी। पहली वाली टर्म बनेगी 8, ठीक है, दूसरी वाली का ये 4 ही कैंसिल हो रहा है, दूसरे वाला -3 बन रहा है, तीसरे वाला जो है वो हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -4 बन रहा है, और ये 2 1 2 2 2 4। तो आप खुद देख लें, 1/1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 इस तरह बन जाएगा, और 2 आंसर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो गया बच्चों, दिस इज़ द टी इनवर्स, ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारे पास आया ठीक है कि नहीं है। ठीक चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक तरीकाकार बताया है। चेक करने के लिए तरीकाकार ये है कि आपका जो आंसर आया, आपने उसको डी से ये डी इनवर्स को डी से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा चलो जी, डी इनवर्स हम ऊपर लिख लेते हैं, वो क्या है, 8 -4 -3 एंड 2। ठीक है, यही है ना, यही है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनकी करते हैं, डी मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, तो वो हमारे पास ये डी क्या है, 1/2 1 3/4 2 8 -4 -3 एंड 2, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बेशक आपको देख लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 1 2 2 4 8, ये 4 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पहली रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जगह थोड़ी सी लग रही है, इसको थोड़ा सा साइड पे करके करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 4
ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। और 3/4 मल्टीप्लाई बाई -4 विल बी +3/4 इंटू -4, एंड ये कैंसिल हो जाएगा एंड विल हैव -3। अच्छा, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, ठीक है। एंड विल गोइंग टू हैव आंसर हमारे पास ये होगा कि 4 3 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 -8। अच्छा, ये हो जाएगा जी हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 था फर्स्ट और सेकंड कॉलम। अच्छा, तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस 2 1 2 2 2 4, और ये हो जाएगा 3/2 एंड वील गोइंग टू हैव ये -3 + 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर बड़ा खूबसूरत किस्म का आंसर आएगा, और वो आंसर हमारे पास होगा जी 4 - 1 क्या होता है बच्चों 1, 8 - 8 क्या होगा 0, -3/2 + 3/2 0, एंड -3 + 4 1, और ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। बस बात ख़त्म। अगर मल्टीप्लिकेशन ये आप लोग को समझ नहीं आई कि मैंने मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया, तो 1.4 एक्सरसाइज देखें, उसके अंदर मैंने बिल्कुल कोई 6 7 नहीं, ऑलमोस्ट कह लो 3 4 5 सवाल इस तरह के हैं जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के कराए हैं, कि बार बार बच्चे उसको देखेंगे तो ये है कि बच्चों को समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की। उसके अंदर मैंने शॉर्टकट तरीका बताया कि किस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये तरीका कार है, इस पर अगर आप चलते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग ईजीली एक्सेल कर जाएंगे, ठीक है। इन्वर्स फाइंड करने के बच्चों 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला हो गया, बल्कि नहीं, तरीका यही है, लेकिन वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके 2 तरीके हैं, वो 1.6 में आएगा। तो अच्छा, अब हमारे पास आता है कि जी क्वेश्चन नंबर 3 ये आ गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहते हैं कि अगर ए ये है और अगर बी ये है, तो फिर आप इन दोनों में से ये आप लोग फाइंड करें या ये आप लोग प्रूव करें, ठीक है। इनवर्स मैंने आप लोग को फाइंड करना सिखा दिया। देखें वही सेम सवाल जो मैंने यहाँ पे डी का किया, डी मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। या आप पहले इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें तो देन वो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो ये देखें, ये मैंने तरीकाकार अभी बता दिया। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल तो आप लोगों से हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑल डी वाला सवाल इसी तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। पहले उसका इन्वर्स फाइंड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, ये आप लोगों ने क्या करना है, ये मैट्रिक्स है, आप लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड करना है और चेक करना है कि वो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आप लोगों ने बल्कि चेक करना ही नहीं है, मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, इसका बड़ा आसान तरीका बताऊँगा। अगर वो आसान तरीका इस उस पर अमल कर लिया तो ये सवाल हो जाएगा सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर ए ये है, बी ये है, डी ये है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। ये इसकी तरफ हम आते हैं, पहले ये 2 सवाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 1 है, इसको हम कर लेते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 4 2 6, b is equal to 3 2 -1 -2, then find a adjoint of a must be equal to adjoint of a into a must be equal to determinant of a multiply by inverse matrix। पहले हम ये वाला फाइंड करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और सवाल हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए ये है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा जी बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, जगह चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ए क्या है, ए ये है। अगर हम लोगों ने ये फाइंड करना है तो वो ये, ओह सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने फाइंड किया था 6 1 -2 -4, ये था एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोगों ने पहले इस सवाल को, इस साइड को सॉल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। और तो ए क्या है जी 1 4 2 6, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 6 -4 -2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि 2 देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कह रहे होंगे -8 कैसे लिखे, प्लस ही लिखना है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या होगा, -8 होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 6 आर 24 और 6 4 आर -24, ये आ गया। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 2 आर -8 +6, ठीक है। एंड वील गोइंग टू हैव आंसर। आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 6 - 8 -2, -2 + 2 0, 24, ये भी 0 हो जाएगा, एंड -8 + 6 इज़ -2, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। स्केलर वेक्टर आ गया हमारे पास, स्केलर डायगोनल वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हम इसका आंसर एक साइड पर लिख लेते हैं। आंसर जी हमारे पास आया पहले का -2 0। मेरे पास असल में जगह कम होती है, इस वजह से मैं मिटा देता हूँ। आप लोगों ने जो है वो मिटाना वगैरह नहीं है, आप लोगों ने आंसर निकाल के टीचर को प्रूफ के साथ चेक कराना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल ये है कि पार्ट ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, ये हमारे पास 6 - 4 -2 1, एंड ए क्या है हमारे पास 1 4 2 6, ठीक है। अब यानी कि ये पहले आ गया बाद में, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 2 आर 12, -2 मल्टीप्लाई बाय -6 -12। अच्छा, ये आ गया हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 +4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 is 6, and we'll have an answer -2 0 0 and -2। यू कैन सी दैट कि ये भी और ये इक्वल आ गए, ठीक है। पहले दो तो हमारे पास पार्ट सही सॉल्व हो गए, यानी इक्वल का निशान यानी सही है। अब हम लास्ट पार्ट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट का भी आंसर सेम आ गया, यानी कि वही आ रहा है, तो लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 1 4 2 and 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा जी हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस माइनस आता है, ए बी माइनस, ठीक है, ए डी माइनस बी सी, इस तरह होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ये, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो दिस विल बी -2, ठीक है। -2 आ गया, और डिटर्मिनेंट तो आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया जी हमारे पास -2, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 2 क्रॉस 2 का, 1 0 0 1, यही होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 था, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, -2 मल्टीप्लाई 1 -2। तो दिस शोज़ दैट कि हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स का जो आंसर है वो सेम आ गया, यानी इसका भी सेम आ गया, इसका भी सेम आ गया, और इसका भी सेम आ गया, टेंशन ख़त्म। अच्छा जी, अब आते हैं टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ी लंबी होगी है वीडियो, कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को ख़त्म कराया जाए, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये सवाल है। सवाल क्या है, पहला पार्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है जी हमारे पास 3 4 5 7, एंड और इसका जो देखो मैट्रिक्स भी दिया हुआ है और उसका इन्वर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसका इन्वर्स है जी 7 -4 -5 एंड 3। अब चेक करना है कि ये हमारे पास इन्वर्स है कि नहीं है। इसका आसान तरीका ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या करो, लेट सपोज अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ज़ाहिर सी बात है ये ए इन्वर्स होगा, तो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 5 7 मल्टीप्लाई बाय 7 -4 -5 एंड 3। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -20। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -20, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 +20, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 -20,
सॉरी, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 21, और 7 मल्टीप्लाई बाय -4 विल बी -21। 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। आई एम सॉरी, ये 28 और ये भी 28 आएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 +21। तो आप बच्चों अगर इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास 1 0 0 1। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ये इसका सही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये आसान तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप इसको मुश्किल तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, वो फाइंड करने के बाद आप चेक करें कि ये इक्वल है कि नहीं, तो वो में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। जो ये मैंने बताया ये बड़ा आसान तरीका है, आसानी से हमारे पास सिर्फ 2-3 स्टेप में सवाल सॉल्व हो गया, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं हुई, टाइम की भी बचत हो गई, ठीक हो गया। तो ये फ़ायदा है मेरे लेक्चर्स का कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को छोटे छोटे तरीक़ेकार बताऊँ ताकि जो है वो सवाल अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, सवालों के जवाब तक पहुँच जाए, ठीक है। अब आते हैं टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABD हमें दिया हुआ है और कह रहे हैं वेरीफाई करो इसको, ठीक है। ये हम लोग इस तरह का सवाल अभी कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लेते हैं सवाल, ये काफ़ी लंबा सवाल होगा, ये हम कर लेते हैं क्योंकि पहले हमें AB को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स फाइंड करना होगा, फिर हम लोगों को इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करके जो है वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये भी हम सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, हम पार्ट A ही कर लेते हैं, ठीक है। सवाल है जी हमारे पास A इज़ इक्वल टू 4 -1 0 2, B इज़ इक्वल टू -4 1 -2 1, और सवाल पहला है जी AB का होल इनवर्स इज़ इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये सवाल है जी हमारे पास, ठीक है। हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि मैं ये वाली हमेशा साइड सॉल्व करता हूँ, आप लोगों ने भी यही साइड सॉल्व करनी है। तो इसके अंदर क्या है कि जी इसके अंदर ये है कि AB पहले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद इनवर्स लेंगे हम इसका। तो AB को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। B है जी -4 1 -2 1, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 -16, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 प्लस 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा +4 +2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या हो जाएगा +2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2, एंड विल हैव आंसर -16 -8 6 एंड 4। ये हमारे पास आ गया ए बी आ गया। अब हम लोगों ने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का क्या तरीका है बच्चों? इन्वर्स फाइंड करने का वही सेम तरीका है। अगर हम ए बी का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो वी हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट इसका फाइंड करें तो हमारे पास एडजॉइंट क्या बनेगा, एडजॉइंट बन जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी तो ये 4 -16, इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो ये -8 ये +8 हो जाएगा, और ये हमारे पास -6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास ए बी का, -16 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये होगा। तो -16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 16 4 6 4 ज़ा 24 4 1 ज़ा 4 4 4 1 ज़ा 4 5 6 64 आता है। ये आ जाएगा -64 -8 6 ज़ार 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16 8 3 ज़ार 24 8 4 ज़ार 32 8 5 ज़ार 48 6 ज़ार 48, ये हो जाएगा -48, एंड वील हैव -64 + 48। तो इसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका आएगा जी 64 एंड 48 को माइनस कर दो तो ये 14 5 14 8 6 हो जाएगा, और ये 1 तो -16 क्योंकि बिग वैल्यू साइन है तो -16 इज़ द हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हम लोगों ने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब सीधा सीधा क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। क्या क्या है जी, ये हमारे पास
डिटर्मिनेंट आ गया, ये एडजॉइंट हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या है जी, 4 - 6 8 - 16 डिवाइडेड बाय -16। तो अब डिवाइड करो जी, तो 4 डिवाइडेड बाय -16, 8 डिवाइडेड बाय -16, -6 डिवाइडेड बाय -16, -16 डिवाइडेड बाय -16, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 ज़ार 6, नहीं सॉरी, 2 हाँ 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16, तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार 16, ये आ जाएगा -1/4, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने हैं तो मेरा वो लेक्चर देख लें। 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास ये आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर जी, ए बी का इन्वर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हम इसी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसका इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 30 मिनट की हो गई है वीडियो, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको अभी आप लोगों को सिर्फ समझा के इस एक्सरसाइज को ख़त्म करा दूं, ताकि आप लोग खुद करें सवालों को। बी क्या है जी, -4 1 -2 1, ये बी इन्वर्स है। तो बी इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आप लोगों ने एडजॉइंट खुद फाइंड करना है बी का, डिटर्मिनेंट खुद फाइंड करना है बी का। इसी तरीके से ये क्या है, ए इन्वर्स है। ए इन्वर्स क्या होता है जी हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये भी फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को फाइंड करने के बाद जो आप लोग के पास इस तरह का मैट्रिक्स आएगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है आंसर हमारे पास सही है, ठीक है बच्चों। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। 1.5 कंप्लीट हो गई है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही हो, कि अल्लाह हाफिज़।